सबको प्रणाम और नमस्कार। आज डोपो धमाका चैनल पे आपका स्वागत और अभिनंदन है। भागवत करने से पहले, भागवत का रसमयी कथा सुनने से पहले, जब कथा करवाए या कथा सुनने जाए तो अपने बंद बांधवों को जरूर बुलाए। और पहले ही पाठ से मैं आज कथा फिर आरंभ कर रही हूँ, और जिसका है अहो बिहारी लाल भयहारी आनंद भवन, जयति जयति नंदलाल गोपेश्वर राधा रमण। हे ब्रिजेश, ब्रिजेश कहते हैं ब्रज के, ब्रज में रहते थे भगवान, तो इसीलिए उनका नाम ब्रजेश है। ब्रज राज ब्रज बल्लभ ब्रज लाडिले, राखी ब्रज की लाज, धर कर पर गिरि हरि आहो लड़ते लाल। कीजे कृपा यतन गोप सखा गोपल गोपाल गोपी बल्लभ गोपति, जटाजूर्द अर्धंग संग विराजत रात दिन, कुंद इंदु सम अंग करहूँ दया दया सदन, शंभु स्वरचित तामस उत्तम तामस चार मनुओं का वर्णन करूं। प्रथम अध्याय विचार। महाराज परीक्षित योगीवर श्री सुखदेव जी पूछने लगे कि हे भगवान, शंभु मनु के वंश का वृत्तांत तो हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए। इस मनवंतर में ही मनु की कन्याओं में विश्व को रचने वाले मरीचि आदि पुत्र पौत्रादि रूप से उत्पन्न हुए थे। जब दुनिया को रचना किया भगवान ने, तो इंसान भी तो चाहिए था, कैसे बनाते हैं। तो इसलिए मनु के वंश को स्थापित करने के लिए, मनु की कन्याओं को विश्व रचने के लिए मरीचि, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि पुत्र पौत्रादि रूप से उत्पन्न हुए। आप कृपा करके मनु लोगों का वृत्तांत कीजिए। हे ब्रह्म, उन मन मंत्रों में हरि का महत्व, जन्म और कर्म विवरण जो पंडित लोग कहा करते हैं, उनको सुनने की इच्छा करता हूँ। कहते हैं भगवान कि जो पंडित लोग कहते हैं तो वही मैं सुनना चाहता हूँ। आप सब मुझसे कहिए, भगवान विश्व धावन पिछले मनवंतरों में जो जो चरित्र किए, आगे जो जो करेंगे, और वर्तमान मनवंतर में जो कुछ लीला करते हैं, वो सब आप कहें। सूर्य सिद्धदेव जी बोले, हे राजन, इस कल्प में शंभु मनु आदि 6 मनु हैं। शंभु मनु के 6 मनु हैं। उनमें शंभु मनु की जो देवता आदि की उत्पत्ति हुई है, हाँ, उनका वृत्तांत हम तुमसे कह चुके हैं। भगवान विष्णु जी ने धर्म ज्ञान उपदेश के लिए शंभु मनु की पुत्रियां 2, आकुति देहूति 2 नाम की पुत्रियां हैं, बेटियां, जो कपिल और यज्ञ जन्म ग्रहण कर उन पुत्रत्व को प्राप्त हुए। जो कपिल किसको कहते हैं? जो कपिल भगवान हैं, आज भी उनको कलकत्ता के पास में है उनकी मंदिर, समुद्र के किनारे, जिसको कहते हैं सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। अगर आप गंगा सागर जाएं तो कपिल जी का आपको दर्शन हो जाएगा। तो भगवान ने स्वयं जन्म लिया था माता देहूति के लिए, हैं, काहे के लिए? कि माता देहूति पुत्र की प्राप्ति करने के लिए। तो कुरुक्षेत्र, हे भगवान कपिल जी का कार्य प्रथम वर्णन करते आए हैं। यह यज्ञ जो किया वो पीछे करेंगे। शत्रुपा के पति प्रभु मनु कर्म योग विरक्त हो राजभोग को छोड़ तप करने के लिए अपनी स्त्री साथ वन में गए। उन्होंने सुनंदा नदी किनारे एक पांव खड़े होकर 100 वर्ष तक निरंतर कठोर तप किया। विस्मित के समान वक्षमान वचन कहे थे। मनुजी ने कहा, ये स्वतः चित्त स्वरूप इसी करके प्रयुक्त चित्तात्मा उसके विश्व चैतन्य होता है। ईश्वरी सत्ता चैतन्य शक्ति व्याप्त, इसलिए ईश्वर जो कुछ दान किया है उसे भोगों को भोगो और अपने लिए पराये
दान की वांछा ना करो, मतलब अपना जो कुछ है उसे दान करो, पराई चीज़ों को ये ना सोचो कि वो मुझे मिल जाए। किसी भी नेत उसको देख ना सके कि नेत्रादि की विषय नहीं है, परंतु जैसा घटादि नाश में देहती, तो देहूती जो थी तो भगवान को पाने के लिए अपने पति से बोली, कहा कि हमें एक पुत्र चाहिए। विश्व उसका शरीर है भगवान का, उनका नाम बहुत है, वह अपनी माया से बीज से जन्म विधान करते हैं, वो अपनी जन्म जो है विधान करते हैं कि हमें किसके यहाँ जन्म लेना है, किस तरह से। नित्य सिद्ध विद्या के हेतु से माया को त्याग कर और जन्म लेने के लिए वो करते हैं। भगवान ईश्वर चेष्टा करते हैं, उसे आसक्त नहीं होते। इससे जो पुरुषों के अनुवृत्ति है वे आत्मलाभ होने से चरितार हो जाते हैं। कर्माचरण करते हैं, स्वयं पूर्ण अहंकार रहे स्वयं प्रभु हैं। इस कारण दूसरे की नियुक्त नहीं होते, जो अखिल धर्म का प्रचार करने के लिए आचार से मनुष्यों को शिक्षा देते हैं। हम उन्हीं ईश्वर की शरण ग्रहण करते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, शतरूपा के पति यज्ञ में समाधि लगाकर उपनिषद के मंत्र उच्चारण करते थे, उपनिषद के उच्चारण करते थे। असुर राक्षसगण उनको देख कर समान समझ भूख लगने से खानों को दौड़े। हाँ, या यज्ञ स्वयं स्वर्गत हरि उन असुर और राक्षसों का ऐसा कर्म जानते ही अपने पुत्र याम नामक देवताओं के साथ उस दैत्य को मारकर अपने स्वयं इंद्र होकर स्वर्ग पालन करने लगे। हे राजन, अग्नि का पुत्र स्वरोचिस दूसरा मनु हुआ, उसके दुमत सुसेन रुचिस्मान आदि पुत्र। मनवंतर में रोचक इंद्र तुष्टादि देवता उर्जस्त तांबी ब्रह्मादि सप्तऋषि। इस मनवंतर में वेदशिरा ऋषि ने तुषिता नामक जो पत्नी थी उसके गर्भ से ऋषि विभु नाम के विख्यात भगवान उत्पन्न है। भगवान विष्णु का अवतार विभु नाम से भी हुआ है। यह हम बताना चाहते अपने जितने व्यूअर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि भगवान विष्णु का नाम भी विभु था, उनका जन्म हुआ था। विभु का चरित्र कहते हैं तुम सुनो। जब इन विभु ने कमौर ब्रह्मचारी व्रत ग्रहण किया तब 88 सहस्त्र व्रतधारी मुनियों ने निकट व्रत की शिक्षा पाई। प्रियव्रत का पुत्र तीसरा उत्तम नामक मनुष्य हुआ। तीसरा जो पुत्र हुआ वो उत्तम नाम मनु हुआ। उसके पुत्र पवन संजय यज्ञहोत्री हुआ। वशिष्ठ जी के पुत्र प्रमद आदि सप्त ऋषि हुए। सत्यवेद ऋषभद्र जो देवता सत्यजीत इंद्र हुए। और इसी मनवंतर से धर्म की श्रीनिष्ठा नामक भार्य से भगवान पुरुषोत्तम सत्यग्रहण गणों के साथ उत्पन्न सत्यसेन के नाम से विख्यात। उन्हीं सत्यसेन ने इंद्र के मित्र हो झूठ बोलने लगे। अतिरिक्त भगवान जो है मनवंतर जन्म लिए हरि नाम से विख्यात हुए। हरि नाम से, हरि किसको कहते? जो दूसरों का दर्द हर ले, जिसका दर्द भारी है उसको हर ले। राजा परीक्षित बोले, हे व्यास नंदन, ग्रह द्वारा पकड़े हुए गजेंद्र को भगवान हरि किस प्रकार से छुड़ाया था, इस कथा को मैं विस्तार सही सुना चाहता। इससे पिछले हम अपने वीडियो में डाल चुके हैं कि बनवंतर में भगवान जो है ओके। अब हम कहते हैं कि अब जो है दूसरी कथा मैं आरंभ करती हूँ। बाणासुर की भुजा काट दी गई तो उसमें बाणासुर पर कृपा करने वाले भगवान भूतनाथ आकर चक्रधारी श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। भगवान शंकर भी स्तुति करने लगे। महादेव जी ने कहा, हे परब्रह्म, आपकी बिना जाने इस बाणासुर ने युद्ध किया भोलेनाथ के। इसमें आश्चर्य नहीं, इस कारण वाणी में वेद से में तुम छिपे हुए परम ब्रह्म हो। ज्योति सूर्यादि तुम प्रकाशक हो, इसलिए किसी जानने के योग नहीं आते हैं। उत्तर में शिव जी अब कहते हैं, निर्मल बुद्धि वाले पुरुष आकाश के समान निर्लेप निर्गुण तुम्हें देखते हैं। निर्गुण ज्ञान की बात एक, पर लीला का आश्रय ब्रह्मांड भी जाने में। गूलर फल के भीतर
जीव गूलर को फल को नहीं जानते। कभी कभी गूलर खोलो तो कीड़े उड़ते हैं ना, हाँ जानते। उसी प्रकार अभिप्राय से ब्रह्मांड रूप करके शिव जी स्तुति करते हैं। किसकी? प्रभु की। आकाश आपकी नाभि है, आकाश जो है वो नाभि है, अग्नि मुख है, जल वीर है, स्वर्ग मस्तक है, दीन कान पृथ्वी चरण चंद्रमा, मन सूर में अहंकार है, समुद्र उदर इन भुजा। हाँ, तो इस तरह से भगवान की जो कथा है, भागवत सबको सुनना चाहिए और भागवत करवाना चाहिए। अब देखिए भागवत करवाने का टाइम आ गया, आषाढ़ सावन भादो है। अब कृष्ण भगवान ने देखा कि पुत्र पैदा, मैं पुत्र के रूप में हुआ हूँ, तो अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी माँ की सेवा करूँ, अपने पिता की सेवा करूँ। उनका कर्ज नहीं है, ये मेरा कर्तव्य है। तो जो भी प्राणी अपने पुत्र पैदा किए हैं उनको संस्कार वैसा दें कि उस माँ की सेवा करें जैसे श्री कृष्ण भगवान ने किया था। और आगे की कथा में हम बता रहे हैं, पुत्र पुत्रादि जो पुरुष प्रिय आत्मा आपका त्याग करता है, वो पुरुष मानो अमृत छोड़कर विष पीता है। ब्रह्मा देवता निर्भ अंताकरण मुनि श्री प्रिय ईश्वर आत्मरूप आप ही भजन करते हैं। जगत में कभी झूठ ना बोलना चाहिए, झूठ बोलना ही महान पाप है। तो भगवान कहते हैं कि तुम जितना भी अच्छा करते हो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, और उसको क्या बताए, माइनस पॉइंट नहीं होता। आपने झूठ बोला तो आपके किए हुए अच्छे कर्म जो है वो असत्य हो जाते हैं, और जैसे 1 नंबर मिलना है तो आपके माइनस पॉइंट आधा ही नंबर मिला। तो इसलिए कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए और अच्छे ही कर्मों का फल जरूर मिलता है। जैसे आपने प्रहलाद पर दया की, इस प्रकार हमें भी दया करनी चाहिए। किसने? प्रभु ने क्या किया? प्रहलाद पर दया किया, तो प्रहलाद को भी चाहिए कि औरों पे दया करे। वैसे प्रहलाद की तरह हम भी हैं कि हमें भी दया करना चाहिए। ऐसे मानव जितने भी हो सबको दया करना चाहिए। यह प्रार्थना सुनकर भगवान वासुदेव ने कहा, हे भगवान, आप जिस प्रकार कहा मैंने उसे आपको प्रसन्न करूँगा। भगवान कहा कि जैसे आपने कहा वैसा ही मैं प्रसन्न करूँगा। जिस बात का विचार है भाली भांति सम्मति देता है। विरोचन के पुत्र राजा बलि का बेटा, विरोचन के पुत्र राजा बलि का बेटा यह बाणासुर है, इसलिए मारने योग्य नहीं, क्योंकि मैं प्रहलाद को वर दिया है कि जो तेरे वंश में उत्पन्न होगा मैं उसको नहीं मारूंगा। भगवान ने स्वयं कहा कि तुम्हारे यहाँ किसी वंश में पैदा हो तो उसको मैं नहीं मारूंगा। अभिमान दूर करने के लिए मैंने सबके सब भुजाएं काटी है, क्योंकि सब भुजा से ही लड़ते थे, सब मारते थे, इसलिए भुजा ही काट दिए। जो पृथ्वी पर भारी बोझ हो रहा था उसको मैंने उतार दिया। कहने की इनकी 4 भुजा शेष रह गई, सो अजर अमर होगी। और दैत्य बाणासुर भय रहित तुम्हारे पार्षदों के मुख पार्षद होगा। श्री सुखदेव जी बोले, महाराज इस प्रकार अभय पाकर बाणासुर ने श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करके उषा सहित अनिरुद्ध रथ में बैठा कर विदा कर दिया। और बाणासुर की हुई अच्छौड़ी सेना संग लिए सुंदर वस्त्र अलंकारों से शोभवान स्त्री सहित प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध को आगे कर शिव जी अनुमोदन पाकर श्री कृष्ण ने वहाँ से पयान किया। नगर के मनुष्य संबंधी ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। श्री कृष्ण ने शंख आनक नगाड़े बजाते तोरण ध्वजाओं से शोभमान माम छिड़काव किया, अपनी नगरी द्वारका में प्रवेश किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।